हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जो आपने पेरेंटहुड की जर्नी में ज़रूर सुना होगा। उनमें से कुछ बातें ऐसे हैं जो आप मानते भी होंगे या तो फिर नहीं भी मानते होंगे। न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ कुछ ऐसे ही मिथ्स चली आ रही हैं हमारे समाज में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए माना जाता है, और सिर्फ इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे बड़े हमसे कहते हैं और उनका कोई बेस भी नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही मिथ्स के बारे में बात करूंगी जो हमारे समाज में चली आ रही है न्यूबॉर्न बेबीज को लेके। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो मिथ्स है वो मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। लेकिन अगर आप मानते हो, अगर आप विश्वास करते हो, तो मैं आपकी विश्वास को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुँचा रही हूँ। मैं बस अपनी युक्ति से, अपने अंदाज से उन मिथ्स के बारे में इस वीडियो में बात कर रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो मिथ चली आ रही है न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में वो ये है कि बेबीज के जन्म के बाद बेबी को हनी चटाना चाहिए। मतलब बेबी के जन्म के बाद ही कुछ लोग अपने बेबी को हनी देना चाहते हैं, हनी खिलाना चाहते हैं, जिसका कोई बेस ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये एक मिथ है। इससे बेबी को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इनफैक्ट 1 साल से पहले बेबी को बिल्कुल भी हनी नहीं देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जन्म के बाद ही बेबी को हनी चटाना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर्स ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये करना चाहते हैं कि बेबी को हनी चटाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे बेबी का इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल हनी में इतना ज़्यादा केमिकल होता है, तो अगर आप बेबी को जन्म के बाद ही वो केमिकल खिलाओगे तो कैसे चलेगा। बेबी को तो तबीयत खराब होने का चांस रहता है, बेबी को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अगर आप प्योर हनी भी दे रहे हो फिर भी बेबी को इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इसलिए बेबी के जन्म के बाद ही बेबी को हनी चटाना ये एक बहुत बड़ी मिथ है। न्यूबॉर्न बेबीज के लिए दूसरा जो मिथ माना जाता है वो ये है कि काजल लगाने से बेबीज की जो आंखें हैं वो बड़ी हो जाती है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऊपर वाले ने जिसे जैसा बनाया है वो वैसा ही रहता है और हमें वैसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। बेबीज हर रूप में अच्छे लगते हैं, हर रूप में क्यूट लगते हैं। हाँ, काजल लगाने से आपकी आंखें बड़ी दिख सकती है, लेकिन नेचुरली वो बड़ा नहीं हो सकता है। इनफैक्ट काजल में जो केमिकल होता है उसकी वजह से बेबीज की आंखें खराब ज़रूर हो सकती है, और इसीलिए डॉक्टर्स आजकल बेबीज की आंखों में काजल लगाने से मना करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि बेबीज की आंखों में काजल लगाने से बेबी की आंखें बड़ी हो जाती है। तो इसलिए ये जो मिथ है ये भी बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, ऑयल मसाज आर ओल्ड फैशन्ड। पता नहीं ये किसने बोला है। बेबीज को मसाज देने से बेबीज बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। मसाज देने से बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। मसाज देने से बेबीज की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उनका स्किन अच्छा होता है। मसाज की ऐसे ही कई सारे फ़ायदे हैं और मैंने ये अलग वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो कि मसाज के कितने सारे फ़ायदे हैं। मम्मम को मैंने पहले दिन से ही मसाज किया है। आज भी मैं मम्मम को मसाज करती हूँ। इनफैक्ट आज भी मैंने उसे मसाज किया है। तो ऑयल मसाज ओल्ड फैशन है ये कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मैं हर रोज़ अपनी बेटी को मसाज देती हूँ और मुझे मसाज के कई सारे फ़ायदे अपनी बेटी में दिखने को मिले हैं। तो इसलिए मसाज करना ओल्ड फैशन है ये कम से कम मैं नहीं मानती हूँ। तो इसलिए ये मेरे लिए एक मिथ है। नंबर 4, बेबीज का रोना अच्छा होता है। अगर आप उसे ज़्यादा गोदी में रखोगे तो वो बिगड़ जाएगा। रियली ऐसा होता है क्या? बेबीज बिना वजह बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। बेबीज की रोने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होता है। रोना बेबीज का एक लैंग्वेज होता है, वो बोल नहीं सकते हैं। वो रोने के द्वारा ही हमें बताते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम हो रही है या उसे भूख लगी है या कुछ भी, वो रोने के माध्यम से ही हमें बताते हैं। तो बेबीज का रोना उनका एक लैंग्वेज होता है, वो बिना वजह बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो किया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक करना कि बेबीज क्यों रोते हैं। बेबीज की रोने के पीछे कोई ना कोई वजह होता है और उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। और अगर आप बेबी को ज़्यादा देर गोदी में रखोगे, उसे प्यार करोगे, लाड करोगे तो वो क्यों बिगड़ेगा।
बट हाँ, उसे अनुशासन में रखना भी ज़रूरी है। अगर वो गलती करेगा तो उसे आपको समझाना भी पड़ेगा। सिर्फ प्यार करोगे, गलती बिल्कुल इग्नोर कर दोगे तो वो ज़रूर बिगड़ेगा। बेबी को प्यार के साथ साथ अनुशासन में रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे अगर गलती करेगा तो उसे समझाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हर टाइम गोदी में रखोगे तो वो बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है। बिगड़ना क्या होता है उसे वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप बेबी को गोदी में लो, उसे लाड करो, प्यार करो, वो नहीं बिगड़ेगा। बट जब वो समझने लगेगा तब उसको लाड प्यार के साथ साथ अनुशासन भी ज़रूरी होगा। नेक्स्ट, 0 to 6 मंथ के बेबीज़ को अगर ज़्यादा गर्मी पड़े तो थोड़ा पानी भी दे देना चाहिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और ये मैंने अपनी कई सारे वीडियोस में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है। मैं अपनी कई सारे वीडियोस में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चाहे कितना भी गर्मी हो, 0 to 6 मंथ के बेबीज़ को अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। माँ का दूध ही उनके लिए अमृत होता है। उनका जो हाइड्रेशन है वो भी ब्रेस्ट मिल्क से ही पूरा होता है। ब्रेस्ट मिल्क में 80% से भी ज़्यादा पानी होता है। अगर बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा तो ही वो हाइड्रेट रहेगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम आप ज़्यादा पानी पीजिए, उससे आप भी हाइड्रेट रहेंगे और ब्रेस्ट फीड आप बेबी को कराओगे तो बेबी भी हाइड्रेट रहेगा। तो इसलिए अलग से बेबी को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेबी फार्मूला फीड भी करता है तो फार्मूला मिल्क तो ऑलरेडी पानी से ही बनता है, तो अलग से बेबी को पानी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 0 to 6 मंथ के बेबीज़ के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी होता है। उन्हें अलग से पानी देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। नेक्स्ट, बॉटल फीड बेबीज़ आर हेल्दियर? ऑफ कोर्स नॉट। मैंने खुद देखा है कि ब्रेस्ट फीड जो बेबीज़ होते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन से भरपूर फूड एक बच्चे के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फार्मूला मिल्क जो बेबीज़ पीते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और जो ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क जो बेबीज़ लेते हैं वो भी हेल्दी होते हैं और वो फिट होते हैं बिल्कुल, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर कुछ भी नहीं हो सकता है। फार्मूला मिल्क जो है वो बनाया जाता है जो करीबन ब्रेस्ट मिल्क जैसा होता है, करीबन, बट ब्रेस्ट मिल्क तो ब्रेस्ट मिल्क ही होता है ना। फार्मूला मिल्क कभी ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो सकता है। तो इसलिए बेबीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाइए। अगर आप पॉसिबल नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना तो ऑफकोर्स आपको फार्मूला देना पड़ेगा, बट अगर हो सके तो बेबीज़ को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से अच्छी कोई चीज़ एक बच्चे के लिए नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, बेबीज़ के सर पे सरसों का तेल लगाने से बेबीज़ कूल रहते हैं और कभी कभी बेबीज़ के नाक में और कान में तेल या ब्रेस्ट मिल्क दे देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बेबीज़ का स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आप उसके स्किन में हर टाइम ऑयल लगा के रखोगे तो स्किन में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। तो इसलिए हर टाइम बेबी के सर पे तेल लगा के रखना ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इससे बेबी को ठंड भी लग सकती है। हर टाइम अगर सिर पे तेल लगा रहेगा तो वो तेल बैठ जाएगा और बेबी को ठंड भी लग सकती है। और ये मैंने खुद देखा है कि बेबी के सिर पे हमेशा सरसों का तेल लगा के रखते हैं और उसके बाद बेबी को ठंड लग जाती है और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब भी बोलते हैं कि तेल मत लगाओ, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। उनको लगता है कि नहीं, डॉक्टर को शायद गलतफहमी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर बेबी के सर पे हमेशा सरसों का तेल लगा के रखोगे तो बेबी को ठंड लगने का भी चांस रहता है। ऊपर से बेबी का स्किन इतना सेंसिटिव होता है कि स्किन में इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसलिए हर टाइम बेबी के सर पे सरसों का तेल लगा के रखना ये एक बहुत बड़ी मिथ है। और बेबीज़ के कान में या नाक में कभी कभी सरसों का तेल देना चाहिए या फिर ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके कान में या नाक में हम ऑयल दे दें तो आपको कैसा लगेगा? परेशानी होगी ना। ठीक वैसे ही बेबीज़ को भी परेशानी होगी। तो इसलिए बेबीज़ के नाक में या कान में कभी भी ऑयल या ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना चाहिए। इससे उल्टा बेबी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बेबी का कान कैसे साफ करना चाहिए इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो किया है। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। बट बेबीज़ के कान को साफ करने के लिए बेबी के कान में ऑयल देना या नाक में ऑयल देना ये बहुत हानिकारक हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। नेक्स्ट,
बेबीज़ को बाहर बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए, इससे बेबीज़ को नज़र लग जाती है। रियली ऐसा होता है क्या? मैंने मम्मम को हमेशा से ही बाहर भेजा है। हर रोज़ आफ्टरनून में मैं उसको बाहर भेजती हूँ घूमने के लिए। उसके दादाजी ले जाते हैं या फिर कभी कभी मैं भी ले जाती हूँ अगर मेरे पास टाइम हो तो मैंने उसे हमेशा ही बाहर भेजा है। बेबी अगर बाहर नहीं जाएगा तो बाहर की दुनिया को देखेगा कैसे? अगर बेबी बाहर की दुनिया को देखेगा नहीं तो वो सीखेगा कैसे? हाँ, बेबी अभी बहुत छोटा है, बट उस उम्र में भी बेबी को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बेबी अगर बाहर जाएगा, चारों तरफ देखेगा और रोशनी देखेगा तो वो वही सीखेगा। बेबी को ज़रूर बाहर ले जाना चाहिए। बेबी अगर बाहर जाएगा तभी बाहर की दुनिया को देखेगा और बेबी सीखेगा। हाँ, अगर आप बेबी को बाहर नहीं ले जाओगे तो दो चीज़ें हो सकती है। बाहर के लोगों से आपके बेबी डर सकता है। अगर बाहर के लोग आपके बेबी के साथ बातें करेंगे तो देखना बेबी बहुत डरेगा और छुप जाएगा। तो अगर ये डर बेबी के मन से हटाना है तो बेबी को हर रोज़ बाहर ले जाइए। बाहर बहुत सारे लोग होंगे, वो बेबी के साथ बातें करेंगे तो उसका ये जो डर है वो चला जाएगा। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो डरते हैं बाहर के लोगों से कुछ बातें करने से। कोई भी अगर बेबी को कुछ बोलते हैं तो बेबी बहुत डर जाता है और छुप जाता है। तो अगर बेबी को आप बाहर ले जाओगे, आप लोगों के साथ खुद बात करोगे, अगर बेबी भी बात करेगा, बेबी के साथ लोग बात करेंगे तो उसका ये जो डर है वो चला जाएगा। इसलिए हर रोज़ बेबी को बाहर ज़रूर ले जाना चाहिए। बाहर की दुनिया के साथ बेबी को ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट, बेबीज़ को डायपर नहीं पहनाना चाहिए। ये तो एक बहुत ही बड़ी मिथ है। मैंने मम्मम को पहले दिन से ही डायपर पे रखा है। मैं आज भी अपनी मम्मम को डायपर पहनाती हूँ। मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। डायपर पहनाने से एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ एक मॉम की लाइफ इजी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है। इसलिए बेबी को डायपर ज़रूर पहनाना चाहिए ताकि आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाए। मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे ज़माने में ये सब नहीं था तो हमने बहुत परेशानी उठाई है, अब तुम लोगों के पास है तो तुम लोग ऑप्शन क्यों नहीं लोगे। मैंने मम्मम को हमेशा डायपर पहनाना है पहले दिन से और आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर डायपरिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स और ट्रिक्स अगर आप फॉलो करोगे तो बेबी को डायपर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। डायपरिंग के कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। बेबी को डायपर पहनाना नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ी मिथ है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी मिथ है। एंड लास्ट, बेबी को पुराने कपड़े पहनाना चाहिए और बेबीज़ के कपड़े कभी भी दान नहीं करना चाहिए, मतलब डोनेट नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? आपका बेबी पहली बार दुनिया में आया है, क्या आप चाहोगे कि आप उसे पुराने कपड़े पहनाऊं? बिल्कुल नहीं। बेबीज़ को पुराने कपड़े पहनाने को इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आप बाज़ार से कोई ऐसे ही कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा खरीद के लेके आओगे और उसे अच्छे से वॉश करके बेबी को पहनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने अपने मम्मम को नए कपड़े ही पहनाया है, अच्छे से वॉश करके मैंने उसको पहनाया है, उसको पुराने कपड़े मैंने नहीं पहनाया है। मैंने नए ही खरीदने को बोला था और अच्छे से वॉश करने के बाद ही मैंने बेबी के लिए यूज़ किया था। तो इसलिए बेबी को जन्म के बाद पुराने कपड़े पहनाना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। और बेबीज़ के कपड़े दान में नहीं देना चाहिए, ये तो एक बहुत ही बड़ी मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर बेबी का कपड़ा बहुत ज़्यादा है और आप दान करना चाहते हो तो ज़रूर करो, किसी ज़रूरतमंद के बहुत काम आ जाएगा। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे डोनेशन लिया जाता है और देना भी चाहिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प मिल सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये इसे कोई मिथ नहीं बनाना चाहिए कि डोनेट नहीं करना चाहिए। डोनेट बिल्कुल करनी चाहिए और किसी की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो बस ये कुछ बातें हैं जो मिथ्स है, मैंने अपने अंदाज में आप लोगों को बताया है कि हाँ वो सारी बातें जो है वो मिथ्स है, ऐसा बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने भी ऐसी कोई बातें सुनी है न्यूबॉर्न बेबीज़ के बारे में जो आपको लगता है कि मिथ है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे समाज में न्यूबॉर्न बेबीज़ को लेके क्या क्या मिथ चली आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Momo, help. Momo.
And the moo here and the moo there. Here moo, there moo, everywhere moo moo. Pig. Unk. Cow. Moo moo. Goat. Da da. Sheep. Ba ba.